हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। जो लास्ट वीडियो था हमारा वो भी वायरस से रिलेटेड था, जिसमें हमने वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। वायरस के बारे में बताया था कि वायरस है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम उसी पार्ट से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि वायरस है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, हमें पता है। अभी उसके जो प्रोटीन है, उसकी जो प्रोटीन की लेयर है, उसके लिए हमने एक टर्म दिया था कैप्सिड। तो उस कैप्सिड की अलग अलग शेप हो सकती है। प्लांट वायरस में उसकी अलग शेप है, एनिमल वायरस में उसकी अलग शेप है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ एक वायरस के जो शेप्स हैं, वायरस के जो टाइप है उनकी बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है, हेलिकल शेप ऑफ वायरस। अब ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी हेलिकल शेप? ये हमें मोस्टली जो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस, और उसमें भी कौन सा, TMV वायरस। TMV वायरस मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें पता है दो ही चीज़ होगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा और दूसरा प्रोटीन होगा। लेकिन शेप कैसी है, हेलिकल। तो इसमें कैसे अरेंज रहेगा ये? इसमें बिल्कुल हेलिकल फॉर्म में हमारे पास ये अरेंज रहेगा। तो देखो, एक डायग्राम बनाते हैं हम इसका। ऐसी एक जनरल सी स्ट्रक्चर होगी हेलिकल शेप में। आपकी NCERT में ये डायग्राम बना हुआ भी है, जिसे वहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हो। तो ये हम जो आउटर साइड में बना रहे हैं, ये क्या है, इसकी कैप्सोमियर्स है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। और टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, RNA। अब ये जो बाहर हमें जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, इसकी जो हेलिकल शेप दिख रही है, ये क्या है, कैप्सिड। और जिसमें बहुत सारी क्या है, कैप्सोमियर। तो ये हो गई हमारी वायरस की हेलिकल शेप, जो मोस्टली किसमें प्रेजेंट होगी, टोबैको मोज़ेक वायरस में। हेलिकल शेप में क्या होगा, ऐसी एक आउटर लेयर होगी जिसमें क्या होगा, कैप्सिड होगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या है हमारे पास, RNA। तो ये तो फर्स्ट हमारे पास टाइप हो गया। सेकंड हम बात करें वायरस की, तो सेकंड वायरस होगा हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस। तो देखो, ये वाला वायरस, ये तो क्या था, प्लांट पे अटैक कर रहा था। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, ऐसा वायरस जो सिर्फ किस पे अटैक करेगा, बैक्टीरियाज पे। तो अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो आप देखो, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये हमारी NCERT में है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसके स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चन भी आता है। तो देखो, ये हमारे पास इसका क्या है, कैप्सिड। इसके बाद में यहाँ पे इसमें एक कॉलर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आएगा शेथ, और उसके बाद में इसमें यहाँ पे टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये है टेल प्लेट। अब देखो, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो जो सबसे आउटर साइड में है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोटीन कोट हो जाएगा, जिसे हम क्या कर रहे हैं, कैप्सिड, मीन्स की प्रोटीन कोट। सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें हेक्सागोनल शेप में, ये क्या है, इसका कैप्सिड, मीन्स इसकी प्रोटीन कोड है। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे, सीथ। ये क्या है, सीथ। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर।
कॉलर, और ये जो हमें दिख रहा है ये है इसकी सेल प्लेट, और ये जो दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, टेल फाइबर। ठीक है, तो ये हमारी जनरल से किसकी स्ट्रक्चर हो गई, एक बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, तो कहाँ से अटैक करेगा, ये जो हमें टेल फाइबर दिख रहे हैं इनके थ्रू ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और अपने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से बैक्टीरिया के अंदर है वो इंजेक्ट करा देगा। तो ये हमारे पास 2 टाइप हो गए। थर्ड टाइप की हम बात करें हमारे पास, तो थर्ड देखो यही लिख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टर्म कई बार आ जाती है, पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल में क्या होगा कि इन वायरस की कोई एक फिक्स शेप नहीं होती। पॉली मीन्स बहुत सारे, हेड्रल मीन्स अगर उसकी हेड की शेप को देखें, जैसे ये हेक्सागोनल था या फिर ये कैसा था, हेलिकल था, ऐसे इन पॉलीहेड्रल जो वायरस है इनकी कोई फिक्स शेप है वो नहीं होती। तो जो हमारे पास कैप्सिड है उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप के वायरस को स्टडी किया। एक प्लांट वायरस है जो शेप में कैसा है, हेलिकल। दूसरा हमारे पास बैक्टीरियल जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज, वो है जो कैसा है हमारे पास, इसकी पूरी एक अलग स्ट्रक्चर है। और थर्ड है हमारे पास पॉलीहेड्रल। तो ये हो गई हमारे पास वायरस की कुछ शेप या उसकी स्ट्रक्चर। आगे हम बात कर रहे हैं कि वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। देखो इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि एक वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों एक साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकता। किसी एक वायरस में या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो उसी बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन कौन से वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट हम बताएंगे प्लांट वायरस में, प्लांट वायरस। सेकंड हम देखेंगे एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। और थर्ड हम देखेंगे बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। तो अब प्लांट वायरस कौन से हैं, ऐसे वायरस जो किस पे अटैक करेंगे, प्लांट्स पे। और एनिमल वायरस ऐसे वायरस जो किस पे अटैक कर रहे हैं, एनिमल्स पे। एंड बैक्टीरियल वायरस ऐसे वायरस जो किस पे अटैक करेंगे, बैक्टीरिया पे। तो अब देखो इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्लांट वायरस है उसमें क्या प्रेजेंट होगा। अभी हमने देखो क्या बनाया था, टोबैको मोज़ेक वायरस बनाया था, तो उस हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या दिखाया था, वहाँ पे आरएनए दिखाया था। तो मोस्टली जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब हम इसी के अगेंस्ट में अगर दूसरी बात करें कि अगर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में, तो बैक्टीरिया में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमने दोनों तरफ एक एक बात की। प्लांट वायरस में किसकी बात की, आरएनए की, और बैक्टीरियल वायरस में किसकी बात की, डीएनए की। तो डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड, और यहाँ पे आरएनए है हमारे पास कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब बीच में क्या बचा, एनिमल वायरस। तो अब एनी वायरस में जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा वायरस हैं, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो, वो सारे मिलके किस पे अटैक कर सकते हैं, एनिमल के ऊपर। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बस ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, लेकिन यहाँ से हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो प्लांट वायरस हैं वो कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उस टाइम हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार पढ़ा तो था लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड था या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था। तो हमें फर्स्ट लर्न करना है कि प्लांट, फर्स्ट पे हमने प्लांट लिखा तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड, सेकेंड में बैक्टीरिया लिखा तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड, इसमें आरएनए, इसमें डीएनए, और अब जितने भी टाइप हैं वो सारे किस में आ सकते हैं, एनिमल वायरस में। तो ये तो हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। सेकंड हम बात करेंगे इनके डिजीज के बारे में। तो देखो एक तरफ लिखते हैं हम ह्यूमन डिजीज, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम प्लांट डिजीज।
अब हमें पता है कि वायरस छोटा सा है लेकिन फिर भी बहुत सारी डिजीज़ है वो कोज करता है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कोरोना है, 2 साल से इसने हमें अपने घर में बिठा रखा है, तो कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इनकी इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसी बेसिस पे ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ है वो कोज कर सकता है। फर्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं एड्स। एड्स मीन्स क्या होगा, इसमें क्या होगा, ह्यूमन है उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, तो एड्स कर सकता है। इसके अलावा हम देखें तो मम्स, इसके अलावा हम स्मॉल पॉक्स है या हर्पीज़ वायरस है, हर्पीज़ है, या फिर हम बात कर सकते हैं हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस की, या फिर अभी हमने जो बात की इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं वो किसके थ्रू कोज हो रही हैं, वायरस के थ्रू, और ह्यूमन में हो रही है। ऐसे अगर प्लांट डिजीज़ की बात करें तो अभी हमने एक तो क्या देखा था, टोबैको है उसके अंदर देखा था मोज़ेक वायरस या मोज़ेक डिजीज़ थी। तो प्लांट में हम लिख सकते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। इसके अलावा जो लीफ है, लीफ की कर्लिंग है या फिर लीफ की रोलिंग है, या फिर लीफ है वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाती है, लीफ येलोई, या फिर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टंटेड हो जाती है, तो स्टंटेड ग्रोथ। तो ये हमारे पास कुछ एक डिजीज़ है कि ह्यूमन में तो जो वायरस है वो कौन कौन सी डिजीज़ कोज कर सकता है, और प्लांट में है वो कौन कौन सी डिजीज़ है वो कोज कर सकता है। तो ये तो हमने बहुत कम लिखी हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मोस्टली जितनी मेंशन है। इसके अलावा भी वायरस है वो बहुत सारी डिजीज़ है वो कोज कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में हमारे लिए इतना ही है, तो हम इतने के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे जो वायरस है वो कैसे अटैक करता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।